शंकर राय। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। होटल में भी पेपर सॉल्व करवाया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरपीएससी पेपर लीक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को भी दबोचा है। पेपर लीक मामले में अब तक 55 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज महिला अभ्यर्थियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो महिला अभ्यर्थियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जबकि जितने भी पुरुष थे उन्हें 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया था। और आज एक बार फिर से महिला अभ्यर्थियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल में भी पेपर सॉल्व कराया गया था। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। होटल में भी पेपर सॉल्व कराया गया था। पहले ही इसे लेकर हमने आशंका भी जताई थी कि और भी जगहों पर पेपर सॉल्व कराए जा सकते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ है। होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को भी दबोचा है। और अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर जालोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक और बहुत बड़ा खुलासा मामले पर, क्या कुछ जानकारी से लेकर? हाँ जी बिल्कुल देखिए, जब इस बस को पुलिस ने जब्त किया था, बस के अंदर से अभ्यर्थियों को और पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, तो जो सुरेश विश्नोई नाम का जो युवक जो कि मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा था, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुखेर इलाके की एक होटल के अंदर भी उसके कुछ साथी कुछ अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। उसकी सूचना पर सुखेर थाना पुलिस ने होटल में दबिश दी तो वहां से कुल 10 लोग पुलिस ने पकड़े, जिसमें 6 अभ्यर्थी थे। 3 ऐसे लोग थे जो कि पेपर लीक गिरोह के सदस्य थे और एक भागीरथ नाम का एक व्यक्ति ऐसा था जो कि डमी कैंडिडेट के रूप में था। अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति की जगह भागीरथ नाम का व्यक्ति डमी कैंडिडेट के रूप में तैयारी कर रहा था और पेपर देने की तैयारी में था। तो आप देखिए कि ये जो गिरोह है ये केवल पेपर लीक करने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों को डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने का भी ये काम करता है, क्योंकि जिस बस को जब्त किया गया उस बस से भी 3 डमी कैंडिडेट जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वो 3 डमी कैंडिडेट किन्हीं 3 अन्य जो अभ्यर्थी थे उनकी जगह पर परीक्षा देने वाले थे और होटल से भी एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। तो पेपर लीक करने के साथ साथ ये लोग अभ्यर्थियों को डमी कैंडिडेट भी उपलब्ध कराते थे। ये डमी कैंडिडेट अपनी तैयारी करते थे और उसके बाद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देते थे। तो ये एक बड़े खुलासे के रूप में सामने आ रहा है कि बहुत बड़ा नेक्सस है। हर तरह से पेपर से जुड़ी हुई जो फर्जीवाड़े हैं उसको करने में ये पूरा गिरोह जो है सक्रिय रहता था। फिलहाल 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बड़ा नेटवर्क और एक बहुत बड़ा गैंग संचालित किया जा रहा था और यही वजह है कि लगातार इसे लेकर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और श्याम, आपके पास आते हुए एक एक कर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इससे पहले जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनमें सबसे ज्यादा जालौर के सांचौर से थे। आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, पूरी आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए नेक्सस का सबसे बड़ा तार कहीं अगर निकल के आ रहा था वो जालौर जिले से निकल के आ रहा है, क्योंकि 55 जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है उसमें 2 अलग अलग जो उदयपुर के थानों में मामला दर्ज हुआ, उसके अंदर जो यानी कि कल जो मोटा मोटी जो आंकड़ा सामने आया उसमें आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले दर्शकों को बता देते हैं पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। पूर्व में हुए पेपर के लीक होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। पुलिस ने गिरोह को बस में पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ा था। बस नंबर RJ 19PB 1815 में गिरोह को दबोचा गया था। यही बस 20 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से भी गुजरी थी। तो एक और आशंकाएं, इससे पहले जो परीक्षाएं की गई, जिन विषयों की परीक्षाएं हुई, उनके पेपर लीक की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। गोगुंदा टोल नाके के सीसीटीवी में
यही बस कैद हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही बस है जिसके जरिए अभ्यर्थियों को बैठाकर इसमें पेपर सॉल्व कराया जा रहा था और इससे पहले भी इस बस को सीसीटीवी में कैद किया गया है। 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके सोशल साइंस का पेपर था। अभिजीत, एक और बड़ा खुलासा हो सकता है क्या? क्या ये संभावनाएं हैं कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं हुई उनके भी पेपर आउट हुए हैं? आवाज मिल पा रही है अभिजीत आपको? हाँ प्रियंका, अपना सवाल दोहराए, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। जी, सवाल ये है क्योंकि एक बस जिसमें नकल कराई जा रही थी वो इससे पहले भी सीसीटीवी में कैद हुई है। क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं अभिजीत कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं कराई गई उनके पेपर भी आउट हुए थे? देखिए प्रियंका, इस संभावना से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षा एक ही है। कैंडिडेट्स को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और ग्रुप सी का जो जीके का पेपर लीक हुआ था, तो उससे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के जीके के पेपर भी हो चुके थे। और संभावना सिर्फ कंपल्सरी अनिवार्य जीके के पेपर की नहीं थी, क्योंकि उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल पेपर को भी क्लियर करना होता है। उसके बिना आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है और इसी संभावना के चलते इसके इर्द गिर्द तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो अब पड़ताल कर रही है। सबके बीच में बड़ी खबर जो आरपीएससी से निकल के आ रही है, आज आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक होना है और उसमें बहुत हद तक संभावना है कि जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय श्रोती है, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है। हमने कल भी बहुत जोर से इस बात को उठाया था कि खाली 3 ही चरण है जहां से पेपर लीक की संभावना हो सकती है। कपिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक और बड़ी संभावना, क्या और भी खुलासे, बड़े खुलासे इस मामले पर संभव हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो ये और भी ज्यादा परेशान करने वाला है उन अभ्यर्थियों को भी जिन्होंने परीक्षा दिया है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस बस को 20 तारीख से लगातार उदयपुर और जालोर के बीच में मूवमेंट करता हुआ पाया गया है और गोगुंदा इलाके के जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ में लगे हैं उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये बस ना सिर्फ 20 तारीख को बल्कि 23 तारीख को देर रात को और 23 तारीख की मतलब 22 तारीख की देर रात और 23 तारीख की रात को भी ये बस गोगुंदा टोल नाके से गुजरी है। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस बस का नंबर RJ 19PB1815 है। इसी बस को पुलिस ने जब्त किया था। इसे 20 दिसंबर को सुबह 10:22 मिनट इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जालौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में से 15 के पिता सरकारी शिक्षक हैं। 15 शिक्षकों ने अपने बेटों को डील दिलाई है। 8 से 10 लाख में ये पेपर का सौदा हुआ। 15 दिन पहले ही ये पेपर खरीद लिए गए थे। पेपर लीक कर 4 करोड़ सरगना कमाने वाले थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से। ये बड़ी खबर मिल रही है पेपर लीक मामले को लेकर। एक और बड़ा खुलासा, लगातार इस मामले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं और इसे लेकर पल पल की अपडेट लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं। किस तरीके से एक एक कर इस पूरे मामले पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक एक कर खुलासे भी होते जा रहे हैं। श्याम सहयोगी हमारे साथ जालौर से लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम, एक और चौंकाने वाला खुलासा, 8 से 10 लाख में पेपर का सौदा हुआ और 15 दिन पहले ही ये पेपर खरीद लिए गए थे। देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके अंदर जो 45 अभ्यर्थियों को उदयपुर में पकड़ा गया था, उनके बैकग्राउंड को खंगाला गया है। तो जो 15 ऐसे लोग सामने आए जो सरकारी विभाग में कार्यरत है, उनके पिताओं ने ही इन जो शिक्षा जो अभ्यर्थियों की डील करवाई गई थी, इनके जो पिता है वो शिक्षक है। उसके साथ में 3 तो ऐसे शिक्षक है जो सांचौर की एक ही स्कूल के अंदर कार्यरत है। यानी कि पूरी तरीके से सरकारी विभाग में इन्वॉल्व इन कर्मचारियों ने भी
भी इस पूरी तरीके से अपने बेटों को शिक्षक लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में दाखिला दिलाने के लिए, इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी सहनिर्भरता दिखाई और 8 से 10 लाख रुपए में ये डील की गई थी। और 15 से अधिक प्रियंका सरकारी शिक्षक होना, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पेपर गिरोह के सरगनाओं के तार है वो कहीं ना कहीं पहले भी न्यूज 18 ने यही कहा था कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल है। और बड़ा अपडेट ये प्रियंका, जिस तरीके से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बता रहा है, ये जो बस है ये 20 दिसंबर से लगातार जालौर से उदयपुर जा रही थी और जो 20 और 22 दिसंबर के बीच में जो गोगुंदा टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके अंदर जो ग्रुप ए का जीके व उर्दू का पेपर भी लीक होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि ये जो 21 दिसंबर को ग्रुप ए जीके और सोशल साइंस का पेपर था वो भी पेपर लीक होने की संभावना है, क्योंकि यही बस इन्हीं अभ्यर्थियों को लगातार यहाँ से वहां जालौर लेके जा रही थी और लगातार 20 दिसंबर से ये बस मूवमेंट कर रही थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। और 24 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि जो आरपीएससी व पुलिस को सूचना है वो बड़ी देर से मिली, लेकिन ये 20 दिसंबर से लगातार बस मूवमेंट कर रही थी, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर किसी को जानकारी नहीं मिली। लेकिन सामने आ रही कि 15 दिन पहले ही ये पेपर आउट हो चुका था, यानी कि आरपीएससी की ओर से बड़ी चूक है यहाँ पर, जिसे लगातार आरपीएससी नकार रहा है। देखिए प्रियंका, ये जो 15 दिन पहले पेपर आउट नहीं हुआ था, 15 दिन पहले इनके डील हुई थी 8 से 10 लाख रुपए में। जो ये अभ्यर्थियों और जो रीट पेपर गिरोह के जो चोर सरगना है, तीनों माफिया है, उनके साथ 15 दिन पहले इनकी 8 से 10 लाख में डील हो गई थी और 50% अमाउंट यानी कि 5 से 7 लाख रुपए तमाम अभ्यर्थियों से एडवांस ले लिया गया था और उसके बाद जो एग्जाम पूरा होने के बाद में बाकी का अमाउंट की डील हुई थी। 15 दिन पहले डील हुई और 10 दिन पहले तमाम अभ्यर्थियों से ये भुगतान है इन माफियाओं ने ले लिया था और उसका जो अमाउंट है करीब 4 करोड़ से अधिक रुपए, ये जो है पीछे का अमाउंट चुकाने के बाद में भी ये लोग कमाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले जो ये तमाम जो पूरी तरीके से घटनाक्रम है, पेपर लीक का खुलासा हो गया और इन तमाम जो माफियाओं की जो योजनाएं थी वो धरी की धरी। लेकिन जो पेपर आउट की जो संभावनाएं है वो जिस सुबह को ये जो पकड़ी गई है बस उसी रात को 2 बजे ही इन माफियाओं के पास पेपर आया था। 7 लोगों की सॉल्व की टीम थी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े लेवल के कर्मचारी होते हैं, वो हाथों हाथ 10 से 15 मिनट के अंदर ही इस पेपर को सोल्व कर दे, क्योंकि इनके पास हाईटेक टीम होती है। इसके अंदर बड़े ओहदे के अधिकारी भी शामिल होते हैं, ताकि वो वेल एजुकेटेड अधिकारी होते हैं जो 15 मिनट के अंदर पेपर को सोल्व करके इन अभ्यर्थियों तक पहुंचा देते हैं। यानी कि पूरे नेक्सस के अंदर कोई ये अनपढ़ या गवार लोग नहीं है। इस पूरे नेक्सस के अंदर शामिल बड़े आरएस अधिकारी भी शामिल है, बड़े एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि वो इस तरीके के पेपर सोल्व करने की 15 मिनट के अंदर आमदा रखते हैं और वो इसी तरीके से पेपर सोल्व करके अभ्यर्थियों तक पहुंचा देते हैं। जी प्रियंका। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में जालौर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 दिसंबर से अभ्यर्थियों को जालौर से उदयपुर बस के जरिए लाया जा रहा था। लगातार 20 दिसंबर से ही अभ्यर्थियों को बस के जरिए जालौर से उदयपुर लाया जा रहा था। ग्रुप ए का जीके और उर्दू अंग्रेजी का पेपर भी लीक होने की आशंका जताई जा रही है। 20 से 22 दिसंबर को भी जालौर से उदयपुर की ओर बस आई थी। छात्रों से भरी बस 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके और सोशल साइंस का पेपर था। 23 दिसंबर को 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती में उर्दू और अंग्रेजी का पेपर हुआ था। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बस जहां पर अभ्यर्थी पकड़े गए थे वो इससे पहले भी लगातार मोशन में पाई गई है और इसी को लेकर अब ये आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं कराई गई उनके भी पेपर आउट हो सकते हैं। श्याम लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम, ये तो बड़ी चिंता की बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं। जांच की जाएगी तो क्या ये हो सकता है कि इसे लेकर भी रद्द किया जाए इस परीक्षा को? निश्चित तौर से प्रियंका, ये जो बस है आरके ट्रेवलर्स, जो सांचौर की बस है, ये सांचौर से लगातार 20 दिसंबर से तमाम अभ्यर्थियों को यहां से उदयपुर लेके जा रही थी, लेकिन इसकी भनक है वो पुलिस या किसी भी इंटेलिजेंस टीम को नहीं लगी और इस बस के अंदर लगातार फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को लाया जा रहा था। संभावना यही जताई जा रही है कि जो लगातार जो पेपर हो रहे थे 20 दिसंबर से, वो तमाम जो पेपर है वो लीक करने की आशंका है। उसके अंदर विशेष रूप से जो 2nd ग्रेड ग्रुप 1 जीके व उर्दू का पेपर लीक होने की संभावना है और 20
22 दिसंबर के बीच में जो लगातार ये जो बस थी ये मूवमेंट कर रही, उसमें 21 दिसंबर को ग्रुप ए जीके और सोशल साइंस का भी पेपर था और 23 दिसंबर को उर्दू व अंग्रेजी का पेपर था। यानी कि ये तमाम पेपर भी लीक होने की आशंका है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये बस अगर लगातार मूवमेंट कर रही है तो इस नकल गिरोह से जुड़े हुए सरगनाओं की ये बस थी और इस बस को विशेष रूप से इस भर्ती परीक्षा में जो नकल के इंजाम देने के लिए जीपीएस से ट्रैक किया गया था। पूरी तरीके से हाईटेक बस को तैयार किया गया था और इसके जो नकल माफिया है वो जयपुर में बैठ करके इसे जीपीएस से हैंडल कर रहे थे। इस बात से कतई दोहराई नहीं है कि तमाम प्रकार के पूर्व के जो भर्ती परीक्षा के जो पिछले 2 दिनों में जो पेपर हुए थे उन पेपर को भी लीक होने की पूरी तरीके से आशंका जताई जा रही है। इसी बस का मूवमेंट ये साबित करता है कि इन माफियाओं की ये बस थी। अगर वो पेपर इनके पास नहीं आता तो इस तरीके से इस बस का मूवमेंट नहीं होता। ऐसे में आरपीएससी को इस चीज को भी अब अलग एंगल से देखने की आवश्यकता है कि अगर ये बस लगातार मूवमेंट कर रही थी तो तमाम पूर्व के भी भर्ती परीक्षा के पेपर है वो लीक होने की पूरी तरीके से आशंका है। जी प्रियंका। और श्याम, आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं उन